आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी। हमारी मौजूदगी अभी रांटी में, और रांटी में मैं आपको बता दूं, चौरसिया इंटरप्राइजेज़ का हुआ उद्घाटन। आप देख पा रहे इस मशीन को, इस मशीन में ही जो है तैयार किया जाता है। आज कोई वैज्ञानिक, हर वैज्ञानिक क्यों नहीं दयाराम है? क्योंकि इस दयाराम वैज्ञानिक को सिर्फ मशरूम पढ़ाने नहीं आता है, बल्कि इस मशरूम से एक उद्यमी भी बनाने आता है। आज जब हम खेती की बात करते हैं तो खेती में हम पिछड़ कहाँ जाते हैं और कहाँ से शायद हम जो टूटा हुआ कड़ी है उस टूटा हुआ कड़ी को जोड़ सकते हैं। बाजार की बात है, उत्पादन की बात है, हमारे समाज में ही स्वीकार्यता की बात है। जो समाज परिवार में जो हम स्वीकार्यता की बात करते हैं, इन सब चीज़ों से जूझना है। और क्या समझते हैं कि पहले वाले लोग नहीं जूझते थे? हर पीढ़ी इन परेशानियों से जूझा है। क्या आप ये समझते हैं कि हम सब लोग तो बड़े भाग्यवान हैं कि 10,000 साल बाद जन्म लिए हैं? 10,000 साल की जो यात्रा होगी आदमी की, उसमें हमारी कितनी पीढ़ी होगी? अब अगर 100 साल का एक औसत मान लीजिए तो 10,000 को आप बात कीजिए कि हर आदमी का कम से कम 100 पुस्त, 1,000 पुस्त जो है वो यहाँ पे अब तक हुआ है। तो जो आदमी पहली बार धान को समझा होगा कि इस धान को उठा के घर लाना है, उसको कूटना है, फिर उसको गर्म पानी में देना है, उससे चावल बनाना है, फिर खाना है, क्या उनका संकल्प हम लोगों से कम था? उनका संकल्प हम लोगों से कहीं ज्यादा था। 20 लाख से भी ज्यादा पौधा होता है, उसमें से उन लोगों ने सब ने चुन लिया, खा खा के देखा होगा कि कौन पौधा खाना चाहिए, कौन पौधा नहीं खाना चाहिए। आज करीब 200 पौधा ही लोग खाते हैं। तो अब समझिए कि कितना अनुसंधान करके हमारे बाप दादा, दादा के दादा, दादा उनके दादा, उनके दादा ने ये सब काम करके छोड़ा हुआ है। तो हमारा संघर्ष उन्होंने काफ़ी कम कर दिया है। बहुत सारा जो चुनौती था उसको डॉक्टर दयाराम, सुखराम जैसे जो व्यक्ति हैं उन्होंने कम कर दिया है। अब इससे आगे हमको बढ़ना है, और आगे बढ़ने का सूत्र सिर्फ इतना है कि 21वीं शताब्दी में कहते हैं कि कितना ज्ञानी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए मशरूम बीज से? ये तो आपको जो चर्चा हो रही थी तो ये कह रहे थे कि खेती बिना खेत के, तो इसमें खेत की जरूरत ही नहीं है। खेत की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही खेत की जरूरत नहीं है। इसका नाम ही है कि खेती बिना खेत के। ये ना आसमान में होता है ना जमीन में होता है, जिस बीच में जो जगह होता है, मतलब घर में आपके फर्श से लेके जो छत के बीच का जो डिस्टेंस है, उसी बीच में आप कोई रैक बना देते हैं, या सिर्फ उसको आप बैग को लटका देते हैं कि या किसी चौकी के पर रख देते हैं, तो आपका मशरूम उत्पादन हो जाता है। तो इसलिए कोई ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि इसमें जो बिहार की महिलाएं हैं वो बड़ी बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। कितनी लागत लगाने के बाद कितना ज़्यादा मुनाफा हो? क्योंकि कोई भी बिजनेस की जाती है तो मुनाफा के लिए। देखिए, इसमें आपका लेवल है। मैं तो जब भी शुरू में कहूँगा तो ये नहीं कहूँगा कि आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके सीधे जाओ। आप अगर सुखराम की ही कहानी को आप रेप्लिकेट करेंगे जहाँ हम बैठे हैं, तो वो ये कह रहे थे कि आज हम 2 किलो मशरूम उत्पादन से आगे बढ़े थे। मतलब 2 किलो मशरूम उत्पादन करने के लिए कोई 8-10 बैग उन्होंने लटकाया होगा, और आज वो कह रहे हैं कि वो 1 टन मशरूम जो है वो भेज सकते हैं, उत्पादन कर रहे हैं और फिर कहीं बेच भी सकते हैं। तो ये क्षमता ग्रहण करने में उनको एक समय लगा है। अगर कोई पैसे वाला है और पैशन वाला है तो केवल पैसे से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये विज्ञान से संबंधित विषय है। तो आपको इस विज्ञान को पूरी तरह से समझना पड़ेगा। उस विज्ञान के उत्पादन के और व्यापार का जो छोटा छोटा बात है उसमें आपको समझदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि आप छोटे से 1,000 रुपये से भी पूंजी लगा के आप इसको शुरू कर सकते हैं, और आप 1 करोड़ रुपए की लागत से भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यह मार्केट बड़ा हो रहा है। खासकर हमारे वैज्ञानिक कह रहे थे कि आज मेडिसिनल मशरूम का पूरा डंका बज रहा है दुनिया में।
और अगर बिहार से हम मशरूम, मेडिसिनल मशरूम बना सकते हैं, सारे डायबिटीज़ वाले लोग, सारे हाइपरटेंशन वाले लोग मेडिसिनल मशरूम प्रेफर कर रहे हैं, तो हम एक नई क्रांति को यहाँ से जन्म दे सकते हैं। लास्ट में जाते जाते समस्त जिला वासियों को क्या कहेंगे? समस्त जिलावासियों को कहूँगा, एक सुखराम से मधुबनी पूरा अधूरा है। आप हजारों कुछ सुखराम बनाओ और अलग अलग इंटरप्राइज में बनाओ। कोई मशरूम को लेके आगे बढ़े, कोई हनी बी को आगे लेकर बढ़े, कोई आम को आगे लेकर बढ़े, कोई केला को लेकर आगे बढ़े, कोई चावल को लेकर आगे बढ़े। और ये कृषि के तमाम आयामों को, कोई गोपालन के माध्यम से, कोई कुक्कुट पालन के माध्यम से, कोई बतख पालन के माध्यम से, कोई मछली पालन के माध्यम से, ये जो बहुआयामी कृषि है, जो इंद्रधनुषी कृषि है, उसमें आप सरकार का मदद लेके, वैज्ञानिकों का मदद लेके हज़ारों सुखराम बनाइए। और एक गांव में एक सुखराम बना सकते हैं, एक गांव में 10 सुखराम बना सकते हैं, तो शायद यही आपके मधुबनी की विकास की पटकथा लिखेगा और बिहार की विकास की पटकथा लिखेगा।